ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? घर में सब ठीक है? जी जी, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है घर में। वो उषना, एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि समीन 2 दिन से देख रहा हूँ खोई खोई रहती है, परेशान रहती है। मैंने पूछा तो उसने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। फिर सोचा तुमसे पूछ लूँ, घर में कुछ हुआ है क्या? नहीं इमरान भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। समीन बता रही थी कि तुम पढ़ना चाहती हो आगे और आंटी इजाज़त नहीं दे रही। तुम कहो तो मैं बात करूँ उनसे? नहीं, थैंक यू भाई, लेकिन अम्मा ने इजाज़त दे दी है मुझे। मैं ये भी जानती हूँ कि दिल से नहीं दी, उससे हर वक्त नाराज़ रहती हैं, रोक टोक करती हैं, मुझे ताने देती रहती हैं, लेकिन भाई अगर आपको बताऊँ तो अम्मा तो अभी से मेरे लिए फजूल से रिश्ते देखने लग गई हैं। अभी पढ़ना चाहती हूँ, अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मुझे अभी नहीं करनी शादी। नहीं, अच्छी बात है। जैसा तुम सोच रहे हो अच्छी बात है, लेकिन वो भी तुम्हारी माँ है। अगर कुछ कह रही हैं तो बस इसलिए क्योंकि फ़िक्रमंद रहती हैं तुम्हारे लिए। और अगर तुम उनकी पसंद के लड़के से शादी नहीं करना चाहती हो पर शादी करना चाहती हो तो मैं देख सकता हूँ तुम्हारे लिए कोई लड़का, लाइक इन माई सर्कल। जानने वाले मतलब आपके सर्कल के लोग? हाँ, क्यों मेरे सर्कल में लड़के नहीं होंगे क्या? इनफैक्ट एक है मेरी नज़र में, वेरी गुड बॉय। तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन पहले इदरान के चक्कर में इतने अच्छे रिश्ते हाथ से निकल गए, फिर तो उसके ख्वाब देख रही है। अरे भाभी, घबराओ नहीं, मैं सब सुन चुकी हूँ और तुम्हारे सारे इरादे भी जान चुकी हूँ। I'm sorry भाभी, मैं बेटा, ये तो ऐसे ही बोल रही थी, तुम्हें पता ही नहीं तो बकवास करती रहती है। तुम बिल्कुल बुरा नहीं मानना, जैसी इसकी जॉब लगेगी ना हम घर छोड़कर चले जाएंगे, हैं? अरे नहीं आंटी, आपको एम्बैरेस्ड फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बल्कि आप मारिया को क्यों डांट रही थी? बेचारी ठीक तो कह रही है, किसी के ख्वाब देखने में भला क्या हर्ज है? हाँ। भाभी, आपको बुरा लगा? इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है? भाई अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। देखो मारिया, मैं तुमसे कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती और ना ही इदरान से शादी के ख्वाब दिखाना चाहती। इदरान को मुतासिर करना बहुत मुश्किल काम है, समीन को भी बहुत वक्त लगा है। लेकिन हाँ, तुम्हारा ये जज्बा और इदरान को पाने की चाह देख के तुम्हारी मदद जरूर करना चाहती हूँ।
बल्कि आज से मैं तुम्हें एक टास्क सौंपती हूँ। समीन को इदरान की जिंदगी से अलग करने का टास्क। तुम्हें बस इदरान को उसकी तरफ से बदजन करना है। कोई ऐसा खेल, ऐसी साजिश जिसकी वजह से वो समीन की तरफ से बदगुमान हो जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? इदरान तो बहुत मोहब्बत करता है समीन से, भरोसा करता है उस पर। लेकिन आंटी, मुझे मारिया की एबिलिटीज पे पूरा यकीन है। मैं जानती हूँ अगर ये मेरे इशारों पे चलेगी तो जरूर कामयाब होगी। और इसके बदले में मैं मारिया को खुश कर दूंगी। जिस दिन समीन ये घर छोड़कर जाएगी उस दिन मैं मारिया को अपने क्लिफ्टन वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दूंगी। आई एम सॉरी, मैं इदरान से शादी करवाने का वादा तो नहीं कर सकती। उसके लिए तुम्हें खुद कुछ करना होगा। आप मुझे बता सकती हैं मुझे क्या करना होगा? बता दूंगी, सब बता दूंगी। लेकिन हाँ मारिया, एक बात का तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। ये खेल बहुत मुश्किल और रिस्की है। तुम्हें महंगा भी पड़ सकता है, इसीलिए तुम्हें बहुत संभल के चलना है। You understand what I'm saying? इरा के बगैर जाना तो मुमकिन नहीं होगा। क्या हो गया बेटा? शाइला यहाँ पर है, मारिया है, वो देख लेंगी। और फिर घर में इतने सारे मुलाजमीन हैं, वो देखभाल कर लेंगे। नहीं बाबा, मुझे लगता है कि मैं भी इरहा को अकेले छोड़ के जाने में कंफर्टेबल नहीं होंगी। उसको काफ़ी आदत हो गई है तो मुश्किल हो जाएगा। जब डैड कह रहे हैं कि हम मैनेज कर लेंगे तो फजूल में नखरे दिखाने की क्या जरूरत है? तुमसे पहले भी रह ही रही थी। नहीं, बात नखरे की नहीं है। मैं वाकई इरहा को छोड़ के नहीं जा सकती, मुझे फिक्र है उसकी। और हम पे आप एतबार नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है समीर, तुम हमसे ज्यादा सगी हो इरहा की? भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
हम सब इरा से बहुत प्यार करते हैं, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब मिल के इरा का बहुत अच्छा ख्याल रख लेंगे। और वैसे भी इरा तो मुझसे बहुत अटैच है ना इरा? मैं सिर्फ आपकी खातिर यहाँ आई हूँ। आपको अच्छी लगती हूँ ना? और इरहा, मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, आपके साथ कंप्यूटर गेम्स खेलूँ और बाहर गार्डन में हम हाइड एंड सीक भी खेलेंगे। ओके? आप यहाँ हमेशा रहेंगी? नहीं, लेकिन अगर आप चाहती हो तो मैं हमेशा यहाँ रहूँ। आप बताओ, आप क्या चाहती हो? मैं रहूँ यहाँ हमेशा के लिए? मुझे आप सब लोगों को एक सरप्राइज भी देना है, सोचा अभी बता दूं। मैं बहुत जल्द अंकल का ऑफिस ज्वाइन करने लगी हूँ। What? This a joke? बाबा, आपने बताया नहीं मुझे। इसको जॉब की ज़रूरत थी, एडमिन असिस्टेंट की वैकेंसी खाली थी और मैंने कहा इसमें हज क्या, इसको देख लेते। एडमिन असिस्टेंट FA पास नहीं चाहिए होता उसके लिए। वैसे भी मेरे ऑफिस की तो रिसेप्शनिस्ट भी ग्रेजुएट, सो यू डोंट हैव अ वैकेंसी फॉर यू। शाइला, तुम क्यों नहीं हेल्प कर देती किसी? तुम्हारी बुटीक में कोई सेल्स गर्ल की जॉब आई एम श्योर होगी, वो इनके कैलिबर को सूट भी करेगी। मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ बाबा। सॉरी है ना, बाय बाबा। बाबा मैं गाड़ी में वेट कर। हाँ, इसकी बातों का बुरा मत मानो। लेकिन अंकल, बस कह दिया, हो गया तो हो गया। चलता हूँ, सी यू गाइस। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ बेटा। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है अम्मा, सब ठीक ठाक। आप बताएं, क्या बना? वो उष्णा का रिश्ते की बात हुई थी ना? वही बात करने के लिए तो फोन किया है तुम्हें। तुम्हें पता है मैंने उन्हें उष्णा की तस्वीर भेजी थी, बहुत पसंद आई उन्हें। वो तो इसी इतवार को आने का कह रहे थे तारीख पक्की करके ही जाएंगे। शुजात ने मुझे कहा था कि समीन और इदरान को भी बुलवा लेना जरूर। माँ, इदरान के शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, वो ना आ सकें, लेकिन जाहिर है मैं तो आऊँगी। आपने उष्णा से बात की इस बारे में? उससे पूछने की क्या जरूरत है बेटा, बस बता दूंगी उसे। नहीं माँ, उसकी जिंदगी का सवाल है, उसकी मर्जी होना जानना बहुत जरूरी है। आप एक दफा उससे पूछ के तो देखें। अच्छा ठीक है,